नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप सभी को वेबसाइट के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। वेबसाइट का बिजनेस क्या होता है? जैसे आप एक वेबसाइट बनाएं और उसको आप ब्लॉगिंग करते करते या फिर कोई प्रोडक्ट बेचते हुए उसको एक बिजनेस मोड में ले गए। शुरुआत करेंगे ब्लॉगिंग से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर इंक्वायरी जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड आती है। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर सारे के सारे वीडियोस जो हैं ब्लॉगिंग से भरे पड़े हैं। वो ऑल दो वेबसाइट्स बिजनेस भी बना के देती हैं आपको, लेकिन बात करते हैं पहले ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग के लिए जब भी आप वेबसाइट तैयार करते हैं तो उसका यूआई पर पहले फोकस मत करें। ये मेरा एक हिदायत है आपके लिए। पहले आप कंटेंट पर फोकस करें, ट्रैफिक लाइए अपनी वेबसाइट पर, फिर सुंदरता बनाइए। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आपको ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट को शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना खर्चा आएगा और आप कितना रिटर्न उस पर कमा पाएंगे, कितना टाइम लगेगा। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा आम वीडियो से, तो हो सकता है आप बोर होने लगे। जब आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं तो आप इसको 2x में देखिएगा, क्योंकि मैं जल्दीबाजी के चक्कर में या फिर व्यूज गेन करने के चक्कर में आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं आपको क से लेकर ङ तक बताऊंगा, पूरा ईयर पूरा, समझ रहे हैं? तो टाइम लगेगा, लेकिन आप सीखेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए, मेरे पास इंक्वायरी आई कुछ दिन पहले। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मेरे पास कुछ दिन पहले एक इंक्वायरी आई कि मेरे को वेबसाइट स्टार्ट करना है एजुकेशन से रिलेटेड, एड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड एक वेबसाइट स्टार्ट करना है सर। स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसे सिटी में रहता हूं जहां पर स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं वो एग्जांपल बता रहा हूं। तो मुझे सर स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट बनाना है। अब देखिए, मेरी एक वेबसाइट है supercop.in। प्ले स्टोर पर अगर सर्च करेंगे आप तो सुपरकॉप के आपको लगभग 48 एप्लीकेशंस मिलेंगे। ये सारे हमारे किए हुए हैं काम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस पर हर क्लास के अलग अलग एप्लीकेशन बना रखे हैं हमने। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, रिवीजन सॉल्यूशंस, टेक्स्ट बुक, एवरीथिंग 48 एप्लीकेशंस में हमने डिवाइड कर रखे हैं। सेम चीज हमने क्या किया है कि supercop.in पे उसको अपलोड कर दिया है एक लिंक, जहां पर खोल के कोई भी बंदा इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी बुक वगैरह डाउनलोड कर सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, नोट्स बना सकता है, पिछले साल के क्वेश्चंस देख सकता है। तो इस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक है, जिससे हम लोग गूगल एडसेंस के थ्रू बढ़िया प्रॉफिट बनाते हैं। मुझे यहाँ पर आपको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं कि कितनी अर्निंग है, क्योंकि कोई एक क्लिक बेट नहीं है। ये आपको समझाने के लिए है। मैं आपको थॉरो करके पूरा समझाऊंगा गणित, ठीक है। मुझे एडसेंस दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब supercop.in क्या है कि जस्ट एक फॉर्मल वेबसाइट है जहां पर हमारे सारे एप्लीकेशंस लिंक्ड हैं, ठीक है। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है। इस पर मुझे डेली मैटर डालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं साइड। हम लोग ऐसी वेबसाइट की बात करेंगे जहां पर स्टूडेंट डेली आए, डेली कुछ वहां पर सीखे, डेली पढ़े, ताकि आपकी वेबसाइट पर कंटिन्यूड आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। समझ रहे हैं आप? ये नहीं कि एक दिन ग्राफ ऊपर गया, फिर दूसरे दिन ग्राफ ऐसा चल रहा है, फिर ऊपर गया, फिर तीसरे दिन घट ही गया। ये नहीं, कंटिन्यू ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहे। अपने को ये चाहिए, तभी हम लोग ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं मान लेता हूं, अगर ये आपका बिलो लाइन है तो इस ग्राफ को यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से काम करेंगे तो। ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। आप देखिए, ब्लॉग इजी वाले जो चैप्टर्स हैं उसको देखिए, आप समझिए कैसे आर्टिकल को लिखते हैं, कैसे प्लान करते हैं, वो सब बता रखा है मैंने। लेकिन यहाँ पर बिजनेस बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। देखिए, मेरे पास जो इंक्वायरी आई वो एड से रिलेटेड, एड टेक से रिलेटेड ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए आई, ठीक है। अब मैंने उनको जो है पूरा गणित समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब मान के चलिए कि कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसके दिमाग में क्या रहता है कि यार उसने ब्लॉगिंग से इतने पैसे बनाए हैं, उसने ब्लॉगिंग से इतने पैसे 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, मैं भी ब्लॉगर बन जाता हूं, मैं भी कमाऊंगा। एक बात क्लियर कर लीजिए भैया, जब भी आप ब्लॉगिंग में घुसते हैं तो पहले ही अपने दिमाग से पैसा निकाल के दूर फेंक दीजिए। पैसे को कमाने वाला जो चीज है वो दूर निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो आप ब्लॉगिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है। यदि आपको पैसे कमाने हैं तो ब्लॉगिंग में मत आइए। ब्लॉगिंग करते करते आप पैसे कमा लेंगे, ये तय है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो।
लेकिन आप समझते हैं, आपको लगता है कि भाई मेरे पास पैसों की बड़ी कमी चल रही है, तो चलो यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ मुनाफा बन जाएगा। और नहीं चला तो फिर आपका 6 महीने एक साल जो भी आपने मेहनत किया वो सब बर्बाद। तो पैसे कमाने हैं तो कुछ स्किल बेस्ड काम कीजिए, मतलब स्किल बनाइए, अपना वेबसाइट बनाने का स्किल बढ़ाइए, ग्राफिक डिजाइनिंग कीजिए, डेटा एंट्री का काम कीजिए, वीडियो एडिटिंग कीजिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, स्किल बढ़ाइए और उससे इंस्टेंट पैसा कमाइए, वो आपका रोजी रोटी चलाएगा। ब्लॉगिंग आपका रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं है, ब्लॉगिंग है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो ब्लॉगिंग जब भी आप स्टार्ट करें तो मेंटालिटी आपका जो है यहाँ पर बहुत मैटर करता है। मेंटालिटी ये एक ऐसा चीज है जो आपका मतलब आपके ब्लॉगिंग करियर को डुबा भी सकता है और उठा भी सकता है। जैसे लोग कहते हैं इमोशंस बहुत काम करते हैं शेयर मार्केट में, उसी तरह से मेंटालिटी और इमोशंस। यहाँ पर इमोशंस इसलिए नहीं मैं कहूंगा क्योंकि शॉर्ट टर्म का गोल नहीं है, ये मेंटालिटी आपको बनानी पड़ेगी कि मेरे को ब्लॉगिंग पे पैसे नहीं कमाने हैं, ट्रैफिक लाना है। जब ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आएगा। ठीक है, ये पहला चीज क्लियर हो गया, आपको मेंटालिटी होना चाहिए। अब जैसे क्या है कि ब्लॉगिंग आप जब शुरू करते हैं तो आपको चाहिए एक डोमेन चाहिए। डोमेन क्या होता है? अब ब्लॉगिंग आपने सर्च किया तो डोमेन तो पता ही होगा, मैं ये समझ सकता हूँ। डोमेन आपका नाम हो गया, जो भी .com डोमेन आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, मतलब 1000 या 1200 के आसपास पड़ेगा या 1400। और जब आप .in डोमेन लेंगे तो ये आपको पड़ेगा लगभग 750 या 800 के आसपास। आप समझ रहे हैं? 750 का .in डोमेन मिल गया। अब ब्लॉगिंग के लिए कई बार दिक्कत ये होती है कि भैया हम कौन सा होस्टिंग लें कि हमारा ब्लॉगिंग जो है वो सही से चले। तो शुरुआती दिनों में जब तक आपके पास ट्रैफिक मान के चलिए 10,000 यूजर्स तक नहीं पहुंचता है, 10,000 यूजर्स तक नहीं पहुंचता है, तो आप नॉर्मल शेयर्ड वेब होस्टिंग ले सकते हैं। शेयर्ड वेब होस्टिंग ये टर्म होता है किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर वाले के पास शेयर्ड वेब होस्टिंग का टर्म होता है। वहां पर होता है एक वर्डप्रेस होस्टिंग, और चूंकि वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हैं आप, ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट वर्डप्रेस बनाते हैं, तो कई लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं और वर्डप्रेस की वेब होस्टिंग, डेडिकेटेड वेब होस्टिंग ले लेते हैं, जो कि उनको काफी कॉस्टली पड़ जाता है। ये कॉस्टली होता है वर्डप्रेस होस्टिंग, ये थोड़ा सस्ता होता है। ये मान के चलिए कि अगर आप होस्टिंगर से, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहीं से लेना आप, ठीक है, इजी रहेगा, आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, शेयर्ड वेब होस्टिंग जो है ये लगभग आपको पड़ जाएगा ईयरली बता रहा हूं आपको, ईयरली लगभग आपको 2200 के रुपए के आसपास पड़ेगा। इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। साल का आपको 2200 रुपया होस्टिंग का और 750 रुपया डोमेन का, लगभग मान के चलिए 3000 रुपये में आपका साल भर का काम हो गया। ठीक है, ये 3000 रुपया आपका काम हो गया। अब क्या करना है आपको कि या तो आप खुद वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट को या तो खुद बनाइए या फिर किसी डेवलपर से करवाइए। तो देखिए, अगर आप हमको कांटेक्ट करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए तो हमारा मिनिमम चार्ज है ब्लॉगिंग के लिए 11,000 रुपए। ठीक है, 11,000 रुपए हमारा मिनिमम चार्ज है। लेकिन ये 11,000 बचा सकते हैं आप कैसे? खुद बनाकर। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारे वीडियो डाले हैं, पहले ही बता चुका हूं। वेबसाइट बनाना कैसे है वो भी डाल रखा है। अभी और भी चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरह की वेबसाइट कैसे बनानी है, मतलब अलग अलग थीम की, जैसे रेस्टोरेंट की बात करें या फिर फूड की बात करें, हेल्थ की बात करें, जिम्स की बात करें, आप किसी डॉक्टर्स वगैरह की वेबसाइट बनानी है या फिर हॉस्पिटल की बनानी है, सबके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। फिलहाल मेरे वेबसाइट चैनल पर अभी वीडियोस हैं जिसको देख के आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 11,000 रुपये आप बचा सकते हैं, तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं अभी। अदरवाइज आप यदि हमसे बनवाते हैं तो 11,000 का कॉस्टिंग आपका वन टाइम लगेगा, और उसके बाद हम लोग आपको वेबसाइट बना के 7 डेज का हैंड होल्डिंग करते हैं, और उसके बाद आप अपने वेबसाइट पर ब्लॉग डालना शुरू कर सकते हैं। हम लोग पूरा आपको तरीका बता देते हैं कि कैसे आपको आर्टिकल पोस्ट करना है, कैसे इमेजेस अपलोड करनी है, किस तरह से कहां से कंटेंट उठाना है। अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वेबसाइट की ग्रोथ कैसे करानी है। वेबसाइट तो बना के दे देंगे हम, वेबसाइट की ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ग्रोथ कैसे होगी, आइए सीखते हैं, समझते हैं। ब्लॉगिंग ग्रोथ, जब आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे उसके बाद की बात है, आप समझ रहे हैं? वेबसाइट तैयार होने के बाद की बात है ब्लॉगिंग की ग्रोथ। ठीक है, अब ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले चीज क्या लिखेंगे आप? आर्टिकल लिखेंगे,
ये मस्ट होना चाहिए कि आर्टिकल जरूरी है ब्लॉगिंग के लिए। आर्टिकल लिखने के बाद उसको पब्लिश करने के लिए आप वर्डप्रेस पर डालेंगे। अब आर्टिकल को सजाने के लिए पहले आप उसके लिए इंट्रोडक्शन, आर्टिकल लिखने का डेडिकेटेड वीडियो मैंने बताया हुआ है, उसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, यहाँ तो शॉर्ट में बताऊंगा मैं। इंट्रोडक्शन किया आपने, उसके नीचे एक बढ़िया सा हेडिंग बनाया आपने कीवर्ड से जुड़ा हुआ, मतलब इस आर्टिकल में जो कीवर्ड होना चाहिए वो कीवर्ड इस हेडिंग में होना चाहिए। इसको कहते हैं सब हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। H2 कोड होता है इसका, कमांड जो होता है H2 होता है। H1 आपका यहाँ पर आ जाएगा मेन हेडिंग जो है, ठीक है, आर्टिकल का नाम H1 और ये H2 हो गया। अब H2 के नीचे एक छोटा सा पैरा लिखेंगे आप, छोटा सा 4-5 लाइन का, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो यूजर जो है क्या होगा, बोर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ नहीं पाएगा। एक इमेज लगा दीजिए बढ़िया, ठीक है, इस पैरा के साथ। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, लिस्ट डाउन कीजिए बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स के बाद फिर वापस से दूसरा सब हेडिंग, फिर उसका एक डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज, फिर बुलेट पॉइंट्स। आप चाहें तो उन बुलेट पॉइंट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके आर्टिकल में अच्छे अच्छे बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं तो मतलब बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले नजर जाती है बुलेट पॉइंट्स पर। अब बुलेट पॉइंट्स पर नजर यहाँ पर जाएगी तो लोग ऑब्वियस सी बात है ऊपर की चीजें पढ़ना चाहेंगे। बुलेट पॉइंट्स में आप कोशिश कीजिए कि डॉट्स डॉट्स का लीजिए, वहां पर नंबरिंग का भी आता है 1 2 3 और एक आता है डॉट्स वाला, तो डॉट्स वाला लिया कीजिए। नंबरिंग वाला थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है कि बुलेट वाला थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, मेरा मानना है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर के नजरिए से सोचता हूं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बेहतर आ रहा है, या किस ब्लॉग पे कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है, उसके हिसाब से आप दूसरे ब्लॉग को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला ब्लॉग आपने मान लीजिए मेरे हिसाब से कर दिया, दूसरे ब्लॉग में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपको लगेगा कि ये वाला अगर तरीका गलत है तो दूसरा वाला तरीका जो आपने किया वो कर लीजिएगा। मेरा तो मानना यह है कि आप अपने हिसाब से अपने स्टैट्स बनाएं, उसके हिसाब से काम करें। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको अपने हिसाब से काम करना है। मेरी तरह और भी लोग हैं जो यूट्यूब पर बता रहे हैं, उनको भी सुनिए, मेरे को भी सुनिए, 2-4 लोगों को और सुनिए, जो आपको बेहतर लगता है। हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीजें देखकर उसके बाद आप अपना एक थॉरली रिसर्च करके एक अपना तरीका बनाइए, उसके हिसाब से आप अपना ब्लॉग कीजिए। अब इसके बाद आर्टिकल तैयार हो गया आपका, आर्टिकल को पब्लिश कीजिए। आर्टिकल को पब्लिश करने के बाद आपको सिर्फ अपने वेबसाइट पर ही नहीं पब्लिश करना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। अब इस आर्टिकल का बार्ड पर जाके, बार्ड ये गूगल का AI प्लेटफॉर्म है, यहां पर जाके इस आर्टिकल का जो आपने लिखा उसको पूरा कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद वहां पर जाके समराइज कीजिए, ठीक है। तो वहां पर लगभग आप मान के चलिए कि इसको समराइज इट इनटू 250 कैरेक्टर्स या फिर 500 कैरेक्टर्स कर लीजिए, 500 इज एनफ, ठीक है, 500 कैरेक्टर्स। और एक और बार समराइज कीजिए 250 कैरेक्टर्स, दोनों काम आएगा। कहां काम आएगा? अब जाएंगे आप quora.com, quora.com पे जाके आप अपनी आईडी बनाइए, ठीक है, यहां पर आईडी बनाइए। फिर उसके बाद इसमें एक स्पेस क्रिएट कीजिए। quora.com पे स्पेस कैसे क्रिएट किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, YouTube भरमार है, ज्ञान का भंडार है, वहां पर मिल जाएगा स्पेस कैसे क्रिएट करना है। या फिर आप मेरे पर कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियोस के नीचे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। अभी वीडियो में बताऊंगा तो लेंथी हो जाएगा काफी, और स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं आपको। और देखिए स्पेस क्रिएट कर लेंगे तो वहां पर आप ये 500 कैरेक्टर का जो आपका ये आर्टिकल है उसको यहां पर पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने के बाद रीड मोर का ऑप्शन दीजिए, वहां रीड मोर, ठीक है, ये हो गया आपका कॉल टू एक्शन। रीड मोर मतलब कॉल टू एक्शन। अब यहां पर इसके बीच में लिंक दे दीजिए। रीड मोर के पीछे आप बैकलिंक लगा दिए, किसका? आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया था उसका URL जो है आपने कहां लगा दिया? रीड मोर में, quora.com में। अब Quora एक ऐसी साइट है जहां पर नॉर्मली यूजर जाता है कोई भी चीज पढ़ने, सर्च करने। अब वहां पर आपका आर्टिकल अगर उसको दिखेगा रिजल्ट में तो वो क्या करेगा? रीड मोर करेगा और वहां से कहां चला गया? आपकी वेबसाइट पर। तो ट्रैफिक यहां से यहां आ गया, इसको कहते हैं बैकलिंक, ठीक है, बैकलिंक। अब गूगल का मानना है कि जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, कोई भी डोमेन लें, तो उसका बैकलिंक जरूर होना चाहिए वेरीफाइड साइट से। और ये बैकलिंक कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है ऑन द कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं। जैसे आप नॉर्मल हेल्थ का लेते हैं तो हेल्थ के लिए लगभग आपको 50 to 70 बैकलिंक्स चाहिए अच्छे वेबसाइट से, तभी आपका आर्टिकल जो है वो प्रमोट होगा। अगर आप बात करते हैं फाइनेंस की
तो फाइनेंस में 150 से ज्यादा बैकलिंक चाहिए, 150 कम से कम बैकलिंक होना चाहिए, ठीक है, तब आपका आर्टिकल गूगल जो है वो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पर प्रमोट करेगा। नॉर्मली आप बैकलिंक नहीं भी लगाएंगे तभी आपको इंप्रेशंस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने आर्टिकल पोस्ट किया है, वो गूगल पे चला ही गया है, इंटरनेट पर चला ही गया है, तो कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा। हो सकता है 50वें पेज पर दिखेगा, लेकिन आप रिमाइंड कीजिए, आपने कभी कोई चीज सर्च किया और आप गूगल पे 50वें पेज पर गए हैं? कभी नहीं गए हैं, तो कोई भी नहीं जाएगा आपका आर्टिकल पढ़ने। लेकिन यही आप अगर बैकलिंक लगाते हैं, अच्छे अच्छे साइट्स पर अपनी आर्टिकल को रीपोस्ट करते हैं, और मैंने आपको सिर्फ कोरा बताया, अब एक और साइट है मीडियम, जिसका बखान मैंने पुराने वीडियोस में किया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। मीडियम पर भी कर दीजिए पोस्ट, मीडियम पर भी ऐसे ही आर्टिकल लिखना है। फिर आपने क्या किया, ट्विटर पे इसी आर्टिकल को समराइज करके 150 कैरेक्टर में करके और ट्विटर पे भी पोस्ट कर दिया, और वहां पर भी अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया। फेसबुक पर भी कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी फ्री लिस्टिंग वेबसाइट्स आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग स्पॉट पर भी कीजिए। अपने एक आर्टिकल को आप ये समझिए कि आपका ये एक आर्टिकल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऐसा मत सोचिए ये न्यूज साइट नहीं है, ये न्यूज साइट नहीं है जहां पर आपको दिन भर के 8 आर्टिकल डालने हैं, नहीं। अगर आपको बढ़िया ब्लॉग ग्रो कराना है तो आपको एक हफ्ते में एक आर्टिकल लिखिए, दैट इज एनफ शुरुआत के लिए। एक हफ्ता लीजिए एक आर्टिकल के लिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ते में आप उसको अच्छे से रिसर्च करेंगे खुद, मतलब आपके पास टाइम रहेगा ना, तो आपका मेंटालिटी स्ट्रांग रहेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि यहां से भी उठा लूं, यहां से भी उठा लूं और कर देता हूं, जल्दी जल्दी पोस्ट कर देता हूं। मेंटालिटी स्ट्रांग रहेगा, आपका आर्टिकल बहुत जोरदार बनेगा। आपको क्या लगता है जो आर्टिकल्स बड़ी बड़ी साइट्स पर लिखे रहते हैं, अच्छी अच्छी ब्लॉग साइट्स पर, वो आर्टिकल्स लिखने में किसी को कितना टाइम लगता होगा? वो पूरा दिन कोई बंदा रिसर्च करता है, 2 दिन 3 दिन रिसर्च करता है, तब जाके कोई आर्टिकल पब्लिश करता है। जैसे कोई भी आप देखेंगे कोई रिसर्च वाला वीडियो कोई भी डालता है तो वो तुरंत रिसर्च थोड़ी हो जाता है। अगर उसके वीडियो पर 22 मिलियन 25 मिलियन व्यू जा रहा है तो मतलब उस वीडियो को बनाने में उसने टाइम लिया है, रिसर्च किया है। वैसे ही ये आर्टिकल भी है। मैंने शुरू में ही आपको बताया वेबसाइट का बिजनेस, तो बिजनेस 2 दिन में नहीं होता है, 4 दिन में नहीं होता है, बिजनेस में टाइम लगता है। शुरू में बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम किया जाता है। वो अच्छी बात है, आपने अगर शुरू दिन से बिजनेस में प्रॉफिट कमाया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट आपको टाइम में करना है। एक हफ्ता लीजिए एक आर्टिकल लिखने के लिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद उसका चेक कीजिए। उसका स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं, smallseotools.com। यहां पर जाके आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, और यहां पर इसे आपको पता लग जाएगा कि आपका आर्टिकल जो है वो कॉपीड नहीं है। 100% अगर फ्रेश आर्टिकल है तो आप उसको फिर पोस्ट कीजिए, अलग अलग साइट्स पर पोस्ट कीजिए, यहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपका आर्टिकल सही है तो नो डाउट वो अच्छे से रैंक करेगा। अब उसके बाद क्या कीजिए आप कि अपने आर्टिकल का एसईओ कैसे करना है, आइए सीखते हैं। ब्लॉगिंग ग्रोथ जो है वो कैसे होगी, अलग अलग साइट्स पे पोस्ट करके उसका रेफरल लिंक अपने साइट पर लेके आना है, बैकलिंक कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसका एसईओ कैसे करना है, मैं आपको बेसिक एसईओ बता देता हूं कि कैसे होगा। अब अपने साइट में एक प्लगइन डालिए, योस्ट एसईओ, ठीक है। योस्ट एसईओ जब आप डाल देंगे तो जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें आएगा मेटा डेटा। ये मेटा डेटा क्या होता है भाई, तो इसके 3 बेटे हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा कीवर्ड्स। ये 3 बेटे हैं मेटा डेटा के, ठीक है। ये मेटा डेटा बहुत ही काम की चीज है भैया, ध्यान में रखना। तो ये मेटा डेटा जो है, जब आप योस्ट एसईओ का फ्री प्लगइन यूज करेंगे तो आपको लिमिट देगा। लिमिट क्या देगा कि आप एक ही कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका प्रीमियम ले लेंगे तो आप एक से ज्यादा कीवर्ड एक आर्टिकल में डाल सकेंगे, ठीक है, मेटा कीवर्ड में। लेकिन मेटा कीवर्ड में आप अभी जब फ्री ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जो होगा उसी को डालिएगा। वो कीवर्ड आपके मेटा टाइटल में भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और आपके मेटा कीवर्ड में भी होना चाहिए। आपके फर्स्ट हेडिंग में H1 में होना चाहिए, H2 में भी होना चाहिए,
H3 में नहीं होना चाहिए और H4 में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक ही कीवर्ड को बहुत ज्यादा बल्कि बना देंगे या हर जगह डाल देंगे तो वो भी एक तरह से नुकसान ही है, ठीक है ना। स्पैम नहीं करना है। H1 में डाल दीजिए, H2 में डाल दीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, H4 के H5 के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, फिर नीचे आर्टिकल के सबसे नीचे, ठीक है, मैं भी नीचे झुक गया, देखिए नीचे में आके यहाँ पर डाल दीजिए कि पीपल ऑल्सो लुक फॉर व्हाट, फॉर दैट कीवर्ड्स। उस कीवर्ड से रिलेटेड आपके पास जितने भी कीवर्ड्स हैं लगभग 10-20 वो कीवर्ड यहाँ पर पूछ दीजिए कोमा लगा के, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका टैग्स डाल दीजिए। यहाँ पर टैग्स कैसे करना है, एक यहाँ पर जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो यहाँ पर आता है टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने ये कीवर्ड्स डाले हैं वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर डाल दीजिए। अब जब क्या होगा कि आपने आर्टिकल 1 लिखा तो आपकी वेबसाइट पर एक पेज बन गया, लेकिन जब आप टैग डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टैग डाल दिया आपने, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर 10 पेज बन गए हैं। 10 पेज बन गए हैं, जो कि ये सारे 10 के 10 पेज किस आर्टिकल को लिंक करते हैं, इस आर्टिकल को। तो भैया 10 में से एक तो रैंक करेगा, एक रैंक कर गया तो वो कहां जाएगा, इस आर्टिकल पे। उसके बाद इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, फिर नीचे 1 2 3। तो अब आप देखिए कि एक आर्टिकल आपका जो है चल रहा है, उसके बाद रिलेटेड वाले जो है वो चलने लगेंगे, ठीक है। तो हो सकता है बंदा इसको पढ़ने के बाद ये पढ़े। कोशिश कीजिए कि रिलेटेड में आप वही आर्टिकल्स डालिए जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी बंदे ने सर्च किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन 2024, एक नॉर्मल पोस्ट में आपको बता रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन 2024, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगर वो पढ़ेगा तो उसके बाद उसके मन में क्या चलेगा, आप खुद बताइए। यहां पर दे दीजिए चेक टॉप 10 टॉपर्स ऑफ 2023 नीट, या चेक क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 नीट, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड, आप समझ रहे बात को। एक चीज मैं आपको, अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक चीज मैं आपको और दे दूं सजेशन कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे वो जो आए थे मेरे पास डिस्कशन करने या जो मिलने आए थे, उन्होंने क्या मेरे से बोला कि सर मैं क्या है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां पर बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बुक्स के कोई क्वेश्चन उठाया, उसका यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर डालना चाहता हूँ, तो मैंने उनको क्या सजेशन दिया, आप बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा ये सजेशन। जैसे मान लीजिए आपने कई अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास एक प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कई तरीके से हो सकता है, 1 2 3 मिनिमम इतने तरीके तो होते हैं, मैथ्स मैंने भी पढ़ा है, तो 3 तरीके तो हैं सॉल्व करने के। तो अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग तरीके दिए होते हैं। आप क्या कीजिए कि अपनी वेबसाइट पर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में ऐसे दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को ये लगेगा कि यार एक ही वेबसाइट पर मेरे को 3 तरीके से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है, तो वो इंटरेस्टेड होगा आपकी वेबसाइट पर वापस आने में। इसको कहते हैं ऑडियंस को रिटेन करना। मतलब यदि आप अपने ऑडियंस को एंगेज रखते हैं ज्यादा टाइम तक अपनी वेबसाइट पर, तो वो क्या होगा, आपका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा। अगर वो आपकी वेबसाइट पर आके 2 मिनट 3 मिनट रुकता है, फिर वापस आता है और कुछ उसको अच्छा लगता है, फिर वापस अगले दिन आता है सर्च करने, तो वो आपके पैटर्न का, आपके काम का आदी हो जाएगा, आपका फैन बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट यूजर मिलने लगेंगे, डायरेक्ट। तो जब भी आप अपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक प्लस डायरेक्ट, रेफरल, ये सारे ऑडियंस का एक कैटेगरी होता है कि रेफरल क्या हो गया, जो मैंने आपसे लिंक डलवाया था quora.com पे, यहां से रेफर होकर आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं रेफरल। डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट जैसे बंदा सीधे ही उसने क्या किया, आपका जो भी डोमेन नेम है xyz.com वो खोला और वहां से आया, वो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। एक क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक, या आपने जैसे मान लीजिए साइट पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट किया और उसको रैंकिंग मिल गई है, उसको कहीं गूगल पे रैंकिंग मिल गई है और वहां से आया, सर्च किया उसने कोई कीवर्ड और वहां पर आपका जो ब्लॉग आर्टिकल है वो दिख गया,
वो हो गया डायरेक्ट, सॉरी ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक। तो ये 3 तरीके हो गए ऑडियंस को बुलाने के, ठीक है। ब्लॉग्स तैयार कर लिया तो उसको गूगल सर्च इंजन पे कैसे लेकर आना है, इंडेक्स कैसे कराना है, कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप ब्लॉग तैयार कर लेंगे तो आपकी साइट का जो डोमेन है उसके बाद स्लैश लगाकर, जैसे xyz.com/index, सॉरी /sitemap _index.xml ये आप डालेंगे। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको देख के कॉपी कर सकते हैं। तो आपका पूरा साइट मैप खुल जाएगा। साइट पर जितने भी लिंक्स हैं सब यहां पर आ जाएंगे। यही आपको साइट मैप का यूआरएल जो है आपके गूगल सर्च इंजन में, गूगल सर्च इंजन के लिए इंपॉर्टेंट है, और गूगल सर्च कंसोल में ये चीज आपको जाके पेस्ट करना है इंडेक्स कराने के लिए। हाउ टू इंडेक्स योर वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो तरीका मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ब्लॉग इजी वाले देख सकते हैं कैसे इंडेक्स कराना है, कैसे उसको गूगल सर्च इंजन में डालना है। तो यहां से जाके आपको गूगल सर्च इंजन में डाल देंगे। आप यहां बता देंगे गूगल को कि मेरी वेबसाइट बन गई है, प्लीज चेक एंड अप्रूव जस्ट फॉर रैंकिंग। उसके बाद आप इसको बिंज पर भी करेंगे, बिंज, ठीक है, बिंज पर भी करेंगे ताकि बिंज पर भी आपका जो डोमेन है वो वेरीफाइड हो जाए। अब लोग ये मेरे से बोलते हैं कि आपने बोल दिया कि भाई ब्लॉगिंग करते रहो, लेकिन कब तक करते रहें, पैसा कैसे कमाएंगे। अगर हम 3,000 रुपये साल का इसका दे रहे हैं और 3 साल तक हम देते ही रह गए और मेहनत करते रह गए, हमको पैसा ही नहीं आया, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए ट्रैफिक आ रहा है आपके साइट पर, ट्रैफिक आ रहा है लेकिन आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या फिर आप जो है कमा नहीं पा रहे हैं उससे, तो क्या करना है आपको भाई उठाना है स्पॉन्सर्ड ऐड। कैसे उठाना है, आपकी साइट पर ट्रैफिक अगर है, जेन्युइन ट्रैफिक अगर है आपके साइट पर, तो आप किसी इससे रिलेटेड किसी ब्रांड को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप किसी लोकल स्कूल को टच करते हैं कि आपके स्कूल में एडमिशन कराने का जो बिलबोर्ड बनवाते हैं आप, या फिर कहीं एडवर्टीजमेंट कराते हैं। मान लीजिए आपने तो अब इस साइट से स्पॉन्सरशिप से कैसे कमाना है मैं आपको बताता हूं। अब जैसे हमारा जो कैटेगरी है वो है एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन का कैटेगरी है। आपने ब्लॉग तैयार कर दिया, साइट पर आपके जो यूजर्स हैं वो हर महीने कम से कम मान के चलिए कि 1000-2000 से ऊपर यूजर जो है वो आ रहे हैं हर महीने, या फिर हर डे। हर महीने तो बहुत कम हो गया जी, हर महीने बहुत कम हो गया, ये 28,000 होना चाहिए कम से कम, 10,000 से 28,000 हर महीने, ठीक है। अगर न्यू यूजर हर महीने आ रहे हैं, रिटर्निंग नहीं है, तो ये गलत है। रिटर्निंग यूजर होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। न्यू यूजर में उतना नहीं कमाएंगे, बट रिटर्निंग यूजर में बहुत ज्यादा कमाएंगे। सुनिए कैसे, अगर रिटर्निंग यूजर है मतलब वो आपका फैन बेस है, ठीक है। रिटर्निंग यूजर का परसेंटेज कम होता है थोड़ा न्यू यूजर के प्रति, क्योंकि नए यूजर डेली आते हैं और फैन फॉलोइंग बहुत कम बनती है। जैसे होता है ना, व्यूज बहुत ज्यादा जाते हैं वीडियोस पे, सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते हैं, तो वैसे ही होता है रिटर्निंग और रिटेंड, या फिर ये जो होते हैं नए यूजर्स। तो अगर आपके पास 28,000 यूजर आ रहे हैं हर महीने या इसके आसपास, तो आप नियर बाई लोकल स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं उनका एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं उनका एडवर्टीजमेंट शो करने के लिए। भाई आपने एक स्कूल से 7 दिन का या 8 दिन का, एक नॉर्मली मैं बात करता हूं 1000 रुपये में ले लिया, एक स्कूल से आपने एक रेट चार्ट बना दिया कि मैं फ्रंट पेज पे इतना चार्ज है मेरा, सेकंड पेज पे इतना चार्ज है, इस पेज पे इतना चार्ज है, अबाउट अस पेज पे इतना चार्ज है। आपने इस तरह करके एक रेट चार्ट बना लिया, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड जाता है, ऑब्वियसली वही चीज है ये, ठीक है। न्यूज़पेपर में अलग अलग पोर्शन का, अलग अलग जगह का, अलग अलग साइज का अलग अलग रेट होता है। तो आपने बोल दिया कि भाई इस बैनर का मैं इतना चार्ज करता हूँ,
ये बड़े वाले बैनर का मैं इतना ज्यादा चार्ज करता हूँ, ये छोटे वाले गोल बैनर का इतना ज्यादा चार्ज करता हूँ। तो आपने एक चार्ट रेट चार्ट बना लिया और वो लेकर आप पहुंच गए किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, आपने दिखाया ग्राफ की सर वैसा है कि मेरे पास इतना ट्रैफिक है। आप कन्वर्ट कर सकते हो, लोकल ट्रैफिक है सर, ठीक है, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिटी से कितना है, किस सिटी से कितना है, ठीक है, किस स्टेट से कितना है, किस रीजन से कितना है, किस कंट्री से कितना है, सब कुछ चेक कर सकते हैं। किस टाइम पर यूजर आपके पास आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो उसके बिहाफ पर आप जो है स्पॉन्सर्ड एड्स उठा सकते हैं और बिना गूगल एडसेंस के भी आप मिनिमम 30 से 40 हजार रुपये महीने इससे निकाल सकते हैं ब्लॉगिंग से। अगर आपके पास 28-25 हजार यूजर हर महीने आ रहे हैं तो ठीक है, इससे कम में तो काम नहीं बनेगी भैया, ठीक है। इससे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका रैंकिंग नहीं है, प्लस आपके पास कंटेंट अच्छे नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट अच्छे हैं तो यूजर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास है ऐसा साइट जिसपे यूजर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गणित आपके पैसे कमाने का, जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ है तो, ठीक है। इस तरीके से यदि आप काम करते हैं तो आप ज्यादा पैसों की लालच में और अच्छे आर्टिकल लिखेंगे, आपका ब्लॉग की वैल्यू और बढ़ेगी। फिर हो सकता है कि आपका गूगल एड्स भी अप्रूव हो जाए तो आप वहां से भी एडसेंस से पैसे कमाने लगेंगे। तो एडसेंस से जब पैसा आता है दोस्त तो बहुत जबरदस्त मजा आता है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे एडसेंस से पैसा आए, इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो लाऊं आप सभी के लिए। मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे।